अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर में बेसिकली पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज को। अब हम इस लेक्चर में जो कवर करेंगे वो रहेगी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की, और इस इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन का नाम ये है कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का एक बड़ी एप्लीकेशन ये है कि इससे हम किसी भी लिक्विड का, किसी भी वायर का, हम मान सकते हैं वायर का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज बेसिकली आवर क्वेश्चन, है ना। सी द क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन इज ब्रॉड एंड इट हैज़ सो मेनी स्टेप्स इन्वॉल्वड, सो यू हैव टू कीप योर कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स दिस पॉइंट कि किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा लंबा एक्सपेरिमेंट है, बट यू विल गेट इट। ओके, आपको क्या करना है, आपको पहले अगर आपके पास एक वायर है इस तरह से, ठीक, मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना है। मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि आपके पास एक लिक्विड है इस तरह से, और इस लिक्विड का आपको टेम्परेचर मेजर करना है। ओके, यू हैव गॉट ए लिक्विड एंड आपको इसका टेम्परेचर मेजर करना है। ठीक, इस लिक्विड का टेम्परेचर आपको मेजर करना है कि इस लिक्विड का टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, ओके, लेट अस से कि इस लिक्विड का नाम मैं एल रख रहा हूँ, एल इज द लिक्विड। ठीक है, तो इस चीज़ को करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको बेसिकली दो लिक्विड्स और चाहिए। यू कैन यूज़ वाटर। ओके, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप वाटर लेके आओगे और इसको आप 0 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता है इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ, ओके, लेस देन 0 आइस होगा। ठीक है, तो ये आपको पहली चीज़ चाहिए। ठीक है, लेट अस कॉल दिस एज L1। ठीक है, दूसरा लिक्विड आपको चाहिए जिसको आप रखोगे एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो ये मतलब ये क्या रहेगा, हॉट वाटर। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, लेट इट बी L2। मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक लिक्विड है, उसका टेम्परेचर आपको मेजर करना है, यू डोंट नो इट्स टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको आइस चाहिए जो 0 डिग्री पे हो, और आपको हॉट वाटर चाहिए जो 100 डिग्री सेल्सियस पर हो। ठीक है, तो किस तरह से मेजरमेंट करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से। पहले तो हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज सपोज एक रजिस्टर है जिसको आपने लास्ट टाइम कहा था P, लास्ट लेक्चर इफ यू रिमेंबर। यहाँ पे है इफ यू रिमेंबर R, ओके, दैट वाज अ वेरिएबल रजिस्टर। देन यहाँ पे हमारे पास था तीसरा रजिस्टर, इट वाज Q, और यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हमारे पास S था। S का मतलब क्या था, जो अननोन रजिस्टर था, जिसकी रेजिस्टेंस हमें नहीं पता थी। आपको इस टाइम पे यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना है अननोन रजिस्टर को। ठीक है, आप दो वायर्स लाओगे इस तरह से, आप ये दो वायर्स रखोगे। ठीक, दीज वायर्स आर प्लेटिनम वायर्स। ठीक है, प्लेटिनम वायर्स। ठीक है ना, देखिए स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, स्टेप 1 मैं आपको समझा देता हूँ। स्टेप नंबर 1 ये रहेगा कि आप लिक्विड जो आपके पास है L1, इसको आप करोगे कनेक्ट, ठीक है, विद प्लेटिनम वायर्स। ठीक है, इसको आप कनेक्ट करोगे प्लेटिनम वायर्स के साथ, मतलब ये वाला लिक्विड जो है इसको आप लेके आओ, यहाँ पे आप इसको रख दो इसमें। ठीक है, सो इट इज इस टाइम पे वाटर, बट इट एज 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इस वाटर की जो इस टाइम पे जो हम रेजिस्टेंस मानेंगे इस वायर की, ये जो वायर प्लेटिनम वायर है, क्योंकि इसको हमने वाटर में रखा है, इस टाइम पर इसकी रेजिस्टेंस को हम मानेंगे लेट प्लेटिनम वायर हैज़ रेजिस्टेंस। इस प्लेटिनम वायर की रेजिस्टेंस को हम इस टाइम पे R0 मानेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का एक अच्छा खासा रिलेशनशिप है आपस में। ठीक है, तो अभी जब टेम्परेचर 0 डिग्री था इस वायर का, मतलब इसको हमने ठंडे पानी आइस में डुबोया, तो उस टाइम पे टेम्परेचर को R0 मान लेते हैं। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप कनेक्ट करेंगे इसके साथ एक सेल को जिसका EMF E रहेगा, है ना। सो व्हाट इज बेसिकली स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 इज, आप क्या करोगे, स्टेप 1, चलिए एक एक करके मैं अच्छे से लिखता हूँ। स्टेप 1, पुट द प्लेस द
platinum wires in ice till wire attains जब तक इस वायर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। लेट इट्स टेम्परेचर भी, चलिए मान लेते हैं इसका टेम्परेचर जो है इट इज़ R0। ठीक है, अब एट नल पॉइंट आप मुझे बताइए व्हाट विल हैपन। जब नल पॉइंट आ जाएगा तो क्या होगा। मैंने आपको बोला ये जो वाटर है ना, अभी इस प्लेटिनम वायर का जो रेजिस्टेंस है वो मैंने R0 माना। ठीक है, तो ज़रा आप अप्लाई करो जो आपका है बैलेंसिंग पॉइंट, P/Q जो नल पॉइंट प्रिंसिपल है, P/Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय S नहीं आएगा यहाँ पे R0 आएगा। ठीक है, ठीक, चलो मान लेते हैं कि इस नल पॉइंट पर ये जो नल पॉइंट आया, रेजिस्टेंस इस टाइम पे थी R के बदले R1। मतलब जब हमें अभी आपको याद होगा कि जब हम इस वायर का वैल्यू, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तभी नल पॉइंट आ जाएगा। चलो आपने इसका वैल्यू चेंज करते करते आपने इसका वैल्यू R1 जैसे ही किया उस टाइम पे नल पॉइंट आया। ठीक है, तो यू कैन राइट इट R1। ओके, सो व्हाट इज R1 इज रेजिस्टेंस ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर एट थीटा इक्वल एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब वायर का टेम्परेचर 0 था उस टाइम पे इस रेजिस्टेंस पर ब्रिज बैलेंस हो गया था। ठीक है, ओके, यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है ना, तो यहाँ से आप R0 का वैल्यू निकाल लीजिए मल्टीप्लाई, इट इज R1 और यहाँ से Q/P। ओके, लेट इट कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप इस 0 डिग्री वाटर को रिमूव कीजिए यहाँ से। ठीक है, इसका काम हो गया। ठीक, 0 डिग्री वाटर का काम। अब आप एक काम करो, अब आप 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर यहाँ पे रखो टिल द वायर अटेन्स 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, लेट मी ड्रॉ सेकंड डायग्राम। Okay, this topic will take some time. Okay, just be little bit patient, show some patience। ये R है, ये P है, यहाँ पे फिर रिमेंबर इट्स Q, और यहाँ पे आपने वो लगाना था वो जो वायर थी उसको इस टाइम पे किस वाटर में रखना है। हाँ जी बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में आप उसको रखोगे इस टाइम पे। जिस लिक्विड की टेम्परेचर हमें जिस लिक्विड का मेजर करना था उसको तो हम अभी ले ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अभी हम पहले ही 2 स्टेप्स में हैं। तो ये प्लेटिनम वायर है, इसको आप रखो तो इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा ना। टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया। अब जब टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया, इस टाइम पे हॉट वाटर है। चलो मान लेते हैं कि इस वायर की रेजिस्टेंस इस टाइम पे है R100, क्योंकि टेम्परेचर चेंज से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या करोगे आप, प्लेस द प्लेटिनम वायर इन द hot water at 100 degree Celsius, ठीक है। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी, लेट द रेजिस्टेंस इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस है ऑफ वायर बी, चलो मान लेते हैं इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो इस टाइम पे R100 है। ठीक है ना, एंड जब आपने इस रेजिस्टेंस, फिर आप क्या करोगे, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आप चेंज करोगे। ठीक है, वो सेल तो यहाँ पे रहेगी, सेल तो है ही ऑब्वियसली। फिर उसके बाद सेल, तो जब आप इस रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करोगे ना, ठीक है, ये जो वेरिएबल रेजिस्टर R है इसका वैल्यू जब आप चेंज करोगे तो एक रेजिस्टेंस ऐसी भी आएगी जब नल पॉइंट आएगा। ठीक है, लेट अस सपोज उस रेजिस्टेंस का वैल्यू R2 है, इट्स नल पॉइंट रेजिस्टेंस। मतलब इस बार जब हमने इस वेरिएबल रेजिस्टर का वैल्यू R2 किया तब जाकर ये सर्किट बैलेंस हुआ। ठीक है, तो ज़रा मुझे बताइए एट नल पॉइंट। ओके, नल पॉइंट पर आप फिर से लगा दीजिए प्रिंसिपल, क्या आएगा नल पॉइंट पे, P/Q, वेरी गुड, इज R नहीं R2 है, डिवाइड बाय S का वैल्यू क्या है R100। ठीक है, यहाँ से R100 को आप सेपरेट कीजिए, व्हाट इट विल बी, ओके, इट विल बी R100 यहाँ पे Q डिवाइड बाय P, Q/P इंटू R2। ओके, लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद आता है स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, इस 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को रिमूव कीजिए। अब आप वो लिक्विड लेके आइए जिसका टेम्परेचर आपको मेजर करना है। ठीक है, और इस वायर को उसी लिक्विड के अंदर आप रख दीजिए। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम वंस अगेन। इस तरह से फिर क्या करना है बेटा, हाँ यहाँ पे प्लेटिनम वायर है, इसको रखना है इस
लिक्विड के अंदर, ठीक है। इस लिक्विड का नाम मैंने एल रखा था, ठीक है। और इसका टेम्परेचर मुझे नहीं पता है, चलो इसका टेम्परेचर इस टाइम पे मैं थीटा मान रहा हूँ, ठीक है। टेम्परेचर थीटा है, दिस इज पी, दिस इज क्यू, ओके। यहाँ से सेल है, बाय द वे यू नो दिस, ओके। अच्छा चलो, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या मैं रखूँगा, सपोज इस रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करते 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 मैंने कुछ रखा ठीक है। कोई तो वैल्यू होगा ना जहाँ पर ये बैलेंस हो जाएगी ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो नल पॉइंट आ जाएगा उस पॉइंट पे, ठीक है। तो आप मतलब रखो कुछ वैल्यू इसका, चलो मान लेते हैं कि इसका वैल्यू हमने जैसे फॉर एग्जांपल ओके आर डैश लिखा, ठीक है। आर डैश पर क्या हो गया कि पूरी रेजिस्टेंस ये जो है बैलेंस होगी, ठीक। या आप R3 भी लिख सकते हो, R2 लिख रहे हैं R3। सो व्हाट इज R3, R3 इज नल पॉइंट, वो रेजिस्टेंस जब ये रेजिस्टेंस हम रखेंगे यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो ये पूरा ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो नल पॉइंट पर मुझे बताइए क्या आएगा, ओके बताइए यार। नल पॉइंट पे कैन अप्लाई P/Q इज यहाँ पे R3 डिवाइडेड बाय, अब इसकी रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता है ना इस टाइम पे, तो चलो मान लेते हैं R थीटा है, R थीटा। यहाँ से आप R थीटा को अलग कीजिए और यू कैन से R थीटा इज Q/P, ओके सॉरी। तो लास्ट टाइम पे हमने R थीटा का वैल्यू देखा था, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि बेसिकली हमने किया क्या, ठीक है। ओके लेट मी राइट इट वंस अगेन हमने किया क्या, किस तरह से किया। हमने तीन चीज़ें की। पहले तो हमने 0 डिग्री सेल्सियस वाला लिक्विड कनेक्ट किया, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस वाला लिक्विड, और 100 डिग्री सेल्सियस वाला लिक्विड भी कनेक्ट किया था, इफ़ यू रिमेंबर 100 डिग्री सेल्सियस वाला लिक्विड भी कनेक्ट किया था, ठीक। और तीसरा हमने वो लिक्विड भी कनेक्ट किया था जिसका टेम्परेचर थीटा है, ठीक है। इस वाले की रेजिस्टेंस R0 थी, इस वाले की रेजिस्टेंस R100 थी, और इस वाले की रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता R थीटा थी क्लियर हो गया जी, हाँ चलिए ठीक। अब आप इस तरह से समझो कि हमने बेसिकली किया क्या। हमें पता है कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, ठीक। और अगर वो वैल्यू, अगर आप वो चीज़, वो फार्मूला आप लिखोगे ना, तो आपको याद होगा R इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी change of temperature, you remember that, okay, this formula we have written, okay। जब हमने सबसे पहले क्या किया था, when temperature of wire, जब हमने वायर का टेम्परेचर चेंज किया था, चेंज किया था 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, पहले 0 रखा था ना, फिर 100, है ना। तो उस टाइम पे कैन यू से मी व्हाट वाज हैपनिंग 0 से 100, सो व्हाट इज देन फार्मूला क्या आएगा, फाइनल रेजिस्टेंस इज R100, आई कैन राइट R100 is equal to initial resistance is R0 into 1 plus alpha, what is delta T, change in temperature, 100 minus 0, change in temperature कितना है 100 minus 0, okay। so R100 कितना आता है, it is R0 into 1 plus 100 times alpha, है कि नहीं। तो थोड़ा सा ज़रा मॉडिफाई करो, R100 is R0 into 1, that's R0 plus R0 100 भी है इंटू अल्फा, R0 को मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आएगा R100 माइनस R0 इज इक्वल टू 100 टाइम्स R0 इंटू अल्फा। ज़रा अल्फा का वैल्यू बताओ, R100 माइनस R0, ये दोनों चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी, डिवाइड बाय 100 R0, ओके। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4, ये तो कॉमन है ना। अच्छा, जब हमने क्या किया, व्हेन टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम, जब हम टेम्परेचर को वेरी करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, ये एक ट्रांजिशन है, 0 से सीधा 100 किया है ना। दूसरी ट्रांजिशन भी हो सकती है, 0 से हम सीधा कर सकते हैं R थीटा। इसके लिए क्या फार्मूला आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस टू कितना टेम्परेचर, पहले 0 था, फिर उसके बाद कितना किया थीटा, ठीक है भाई। तो ज़रा बताइए मुझे क्या आएगा फार्मूला, फाइनल रेजिस्टेंस इज R थीटा, दैट इज इनिशियल रेजिस्टेंस इज R0 इंटू 1 प्लस अल्फा, what is the temperature change, theta minus 0, है ना, theta minus 0, R theta is R0 into 1 plus alpha into theta, that's alpha theta, है ना, शाबाश। तो उसके बाद क्या आएगा, R theta is R0 into 1 को R0 plus alpha R0 into theta is, R0 को यहाँ ले जाइए आप, तो क्या आएगा,
इट विल बी आर थीटा माइनस आर नॉट। ओके, तो आप इस तरह से लिख सकते हो इसको, सॉरी, आर थीटा माइनस आर नॉट, दैट इज अल्फा आर नॉट और थीटा, है ना। तो यहाँ से भी अल्फा का वैल्यू निकालिए आप, आर थीटा माइनस आर नॉट डिवाइड बाई थीटा टाइम्स आर नॉट। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, है ना। तो इक्वेशन 4 में भी अल्फा का वैल्यू है और इक्वेशन 5 में भी, सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 4, है ना, 4 एंड 5। तो आप 5 से 4 को जब आप देखोगे ना, 4 का वैल्यू और 5 का ये है डिवाइड बाई थीटा आर नॉट, और 4 का वैल्यू है आर 100 माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स आर नॉट, है ना। तो ज़रा बताइए कैंसिल कौन कौन सी चीज़ होगी, आर नॉट और आर नॉट कैंसिल, क्या बचेगा, आर थीटा माइनस आर नॉट डिवाइड बाई थीटा, वो आएगा आर 100 माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप इस थीटा को निकालोगे बाहर, तो थीटा क्या आएगा, ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं पहले, थोड़ा सा आपका स्टेप समझ आ जाएगा, आर 100 माइनस आर नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ, 100 आर थीटा माइनस आर नॉट, तो क्या आ जाएगा बेटा थीटा का वैल्यू, इट विल बी आर थीटा माइनस आर नॉट, और साथ में तो 100 है ये वाली टर्म, और ये जो पूरा है ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय आर 100 माइनस आर नॉट, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें बहरहाल क्लियर ही हैं यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ख़तरनाक है। अब अब आपने इन सब का वैल्यू निकाला है इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3। आर थीटा का वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है इक्वेशन 3 से, आर 100 का वैल्यू भी आपने कैलकुलेट किया, तो वो लिखेंगे आर थीटा का वैल्यू आपने देखा ना, क्यू बाई पी इंटू आर, ठीक है, माइनस आर नॉट और साथ में है इंटू 100 डिवाइडेड बाय आर 100 का वैल्यू भी आपने देखा। अब इक्वेशन 1, 2 को देखो ना, माइनस आर नॉट, ठीक है। तो जब आप इन सब देखोगे कैंसिलेशन वगैरह, तो यू विल फाइंड इट इज़ R2 माइनस आर, सॉरी R3 माइनस R3 माइनस आर, ओके, R3 माइनस आर थीटा डिवाइडेड बाई R2 माइनस आर, ओके, थीटा then into 100, okay, you can solve that, okay, right, this theta will give you temperature, ये थीटा आपको बताएगा इस लिक्विड का टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। द लेक्चर वाज बिग एंड देयर वाज अ प्रॉब्लम इन बिटवीन, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में बनाना पड़ा, अदरवाइज ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। कैन डू दैट कि किस तरह से हम लोग टेम्परेचर वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला से यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ठीक है। तो आसान सी बात है, यू कैन कैलकुलेट इजीली। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज and simple application from that, okay. We'll be discussing another topic, meter bridge, yeah, which is called as slide wire bridge in next lecture inshallah, and till then fi amanillah.